जी, सलाम आदाब। मैं राशिद अयाज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से। जी वालेकुम सलाम। आज आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। पसमानदा महाज पसमानदा समुदाय के कार्यकर्ताओं, नेताओं, बुद्धिजीवों के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज हमारे साथ पसमानदा समुदाय के हालात पर बातचीत के लिए मौजूद है मोहम्मद कमरुद्दीन साहब। जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी शुरुआती तालीम कहाँ से हुई और आपकी सुरक्षित जीवन के अनुभव में आपको कैसे प्रभावित किया? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारी इज्जत अफजाई की, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें याद किया। और जहाँ तक सवाल है एजुकेशन का, तो प्रॉपर हम बिहार सिवान जिले से रहने वाले हैं जी। और चौथी पांचवी तक की पढ़ाई हमारी अपने गांव में हुई बिहार में। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए, हमारे अब्बा हुजूर नौकरी करते थे आसाम में, तो बाकी की पढ़ाई कुछ वहाँ हुई, पढ़ाई भी करते थे और गैरेज का काम सीखते थे। एक्चुअली प्रोफेशनल हमारी जो है वो मैकेनिक है, गाड़ियों के इंजन मैकेनिक। और करीब बहुत पीछे छोड़ दिया मैंने इस काम को। बीच में कुछ दिनों के लिए सऊदी भी शिफ्ट हो गए, लेकिन हम कहीं भी रहें हमारी निगाह रहती थी अपनी समाज पे कि अपनी समाज की खिदमत में कैसे कर सकूं। तो जहां भी होते थे, सऊदी में थे तो भी माशाल्लाह वहां से भी करते थे और बहुत सारा काम किया हमने, बट हम ओपन कभी नहीं हुए। अपना सिस्टम कुछ काम करने का अलग था, सीक्रेट तरीके से काम करते थे कि किसी की मदद करें तो हो हल्ला न किया जाए, क्योंकि सामने वाले की बेइज्जती ना हो। तो उस हिसाब से हम लोग करते थे। अभी पसमानदा महानस से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जुड़ करके। ज्यादा दिनों से तो नहीं जुड़ा हूँ मैं, लेकिन जितने दिनों से जुड़ा हूँ बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं पसमानदा समाज में और माशाल्लाह आपके जैसे भी लोग हैं, यूनुस साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। जी आगे बोलिए। जी। आप ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से कब और कैसे जुड़े? इस संगठन के साथ आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए अभी इत्तेफाक है पसमानदा महाज से जुड़ना। खास करके मेरे एक मित्र हैं दुबई में, आप भी जानते हैं, इंजीनियर हैं, अख्तर हुसैन साहब। उन्होंने मुझे जोड़ दिया, नहीं तो मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा था कभी भी। संस्था में भरोसा नहीं रखता था, विश्वास नहीं करता था मैं। किस तरह के, जैसे कि अली अनवर साहब बहुत दिन से अपना एक संस्था चला रहे हैं, आपको मालूम है, लेकिन क्या है किस तरह का है उनका सब कुछ, सर्वो सर्वा वही है। तो इस तरह की संस्थाओं में भरोसा नहीं करता। अपने को बिल्कुल नहीं जमता है कि कोई अपना संस्था बनाए और उसको अपनी प्रॉपर्टी समझे और खुद ही उसको संभाले। इस तरह की संस्थाओं में भरोसा नहीं करता, बिलीव नहीं करता बिल्कुल भी। तो अख्तर साहब से जुड़ने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, ये पसमानदा महाज जो है ये अलग तरीके के है, उस तरह का नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, हम लोगों के सब लोगों के एक संगठन है। तो मुझे अच्छा लगा और मैं जुड़ा और माशाअल्लाह पसमानदा महाज से जुड़ करके भी अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बट इसमें एक सवाल मेरे तरफ से है, मैं आपके जरिए से उठाना चाह रहा हूँ, परमिशन हो तो। जी, जी, बताएं। मेरा सवाल ये है कि हमारी जो संस्था चलती है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, इसमें हमारे अध्यक्ष की कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष की होती है और मेरे ख्याल से 3 वर्ष होने को आया, तो आगे उनकी भी चुनाव करनी है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक हमारा एक सिस्टम बनाया जाए,
पसमानदा महाज का जैसे अपना देश, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन सिस्टम है जैसे सिस्टम से चलता है, संविधान से चलता है, संवैधानिक देश है हमारा, संविधान से चलता है। तो हमारे भी महाज का एक सिस्टम होना चाहिए कि हमारे मरने के बाद हमारी जो नस्लें आएंगी वो उसी सिस्टम से चलाएंगी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहे। ये हमारी तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश है, मैं अपनी राय रख रहा हूँ। तो इस तरह के सिस्टम बनना चाहिए अपने महाज में। ऐसा नहीं कि हम हैं और मेरे जाने के बाद ये सिस्टम खत्म हो जाए, तो फिर कोई मतलब नहीं उठता। इस सिस्टम को पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए, नस्ल दर नस्ल चलना चाहिए। मेरे बाद हमारी आने वाली नस्लें संभालेंगी, उनको हम एक रास्ता दे के जाएं। तो एक रूल रेगुलेशन बनना चाहिए हमारे महाज का। ये हमारी अपनी राय है। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी राय अच्छी है। जैसे पसमानदा महाज को लोकतांत्रिक बनाने के लिए आप क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं? इस दिशा में आपकी क्या योजनाएँ हैं? लोकतांत्रिक तो है ही है, ठीक है। इस दिशा में प्रयास बहुत कुछ किया जा रहा है और आगे भी करने की जरूरत है। और एक खास बात मैं बताऊं कि पसमानदा महाज के किसी पोस्ट पे नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। सब लोग कोशिश ये करते हैं कि आप अंदर आ जाइए, आप अंदर आ जाइए, कोई पोस्ट संभालिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अंदर आना जरूरी नहीं है, कमेटी में आना जरूरी नहीं है। हमारे जैसे इंसान को हम बाहर से ही बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों को जोड़ता हूँ मैं। कोशिश करता हूँ कि हर कदम पे पसमानदा समाज के साथ जुड़ा रहूं और लोगों को जोड़ूं। और लोकतांत्रिक बनाने के लिए वही जो मैंने बताया कि जैसे संविधान है उस तरह के हमारा नियम बनाए जाए, कुछ असूल बनाए जाए, सब लोग एक संगठन बन के चले, तो यही लोकतांत्रिक होता है। उसके लिए कोई अलग से नियम कानून नहीं होता है। और लोकतांत्रिक बनाने का एक और तरीका है मेरे हिसाब से कि सिर्फ ये अ, जैसे हम लोग संगठन चला रहे हैं, सिर्फ संगठन चलाने से हमारा काम नहीं चलता। इसमें पावर भी होना चाहिए। हमारे कुछ अपने लोग हैं जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनकी सपोर्ट किया जाए, उनको भी लड़ाया जाए, क्योंकि हमारी बात पार्लियामेंट के अंदर भी उठनी चाहिए ना। हम बाहर से उठा के अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों को जोड़ा जाए, चाहे किसी भी पार्टी को हो। देखिए, हमारा किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है। हम ये समझते हैं कि पसमानदा महाज को जो ऑफर देगा, जो बुलाएगा, जो हमारी बात समझेगा, जो हमारी बात सुनेगा, हम उसके साथ हैं, चाहे कोई भी हो। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। हम सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, चाहे जितने भी पार्टियां हैं। जो हमारी बात सुनने को तैयार हैं, जो हमारे साथ आने को तैयार हैं, जो हमारे साथ चलने को तैयार हैं, जो हमारे लोगों को अगर टिकट देते हैं, हम उनके साथ हैं, चाहे कोई भी हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। जी। जैसा कि आप तालीमी बेदारी से आप कैसे जुड़े और इस संगठन के माध्यम से आप किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं? सर, तालीमी बेदारी से जोड़ना भी एक इत्तेफाक है। तालीम के विषय में खैर पहले ही से मैं बहुत एक्टिव हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन अधूरी रह गई थी। जैसे मैंने आपको बताया, हाई स्कूल तक की पढ़ाई किया। गरीबी, परेशानी, गरीबी किसी के पीछे नहीं छोड़ती है। फिर उसमें जीवन सुरक्षित हो असुरक्षित हो वो नहीं देखता, गरीबी रोटी देखता है, पेट में रोटी होना चाहिए। तो ये सब कुछ मसलों को लेकर के हमारी एजुकेशन अधूरी रह गई थी। और अभी मैंने हर संभव कोशिश किया कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, और इसमें लगा हूं मैं आज भी। तो तालीमी बेदारी से जुड़ना भी एक इत्तेफाक है। इसमें भी हमारे अख्तर साहब का बहुत बड़ा किरदार है। पिछले 28 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ सिवान में, तो खास करके उन्होंने हमें इनवाइट किया। मैंने बहुत सोच विचार करके हाँ बोल दिया मैं, क्योंकि चलो एक तो घर जाने का मौका मिलेगा, सिवान में ही काम है, वहां से घर भी चले जाऊंगा, अपने लोगों से भी मिल लूंगा, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। इस तरह से मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन हकीकत बताऊं तो वहां जाने के बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। मैं इन सब संस्थाओं में बिलीव नहीं करता था, लेकिन वहां जब मैं पहुंचा सिवान में, इतनी मान सम्मान, इतनी इज्जत देख करके हमारी जिंदगी पूरी वहां से बदल गई। और बहुत सारे लोग आए थे, अच्छे अच्छे लोग थे, उनके सामने हमारी क्या हैसियत।
पटना से गुरु रहमान आए थे, उनको कौन नहीं जानता। राहत मुश्ताक साहब आए थे, सीनियर जर्नलिस्ट, लोकल प्रतिनिधि भी थे, कुशवाहा जी। तो वहां देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि मैं बहुत देर से जुड़ा। मुझे इन सब संस्थाओं में बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था। तो इंशाल्लाह कोशिश में लगा हूं कि तालीम बेदारी के साथ कदम से कदम मिला के चलता रहूं और अपने पसमानदा महाज के साथ भी जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा आगे भी। जितना दिन तक दुनिया में हयात रहेगी, जिंदगी बाकी है, जुड़ा रहूंगा। एजुकेशन जी, के मामले में जो आपने पूछा ना, हाँ, हाँ, तालीम इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और इसका प्रभाव क्या पड़ा? इस कार्यक्रम का उद्देश्य था प्रतिभा सम्मान समारोह। जैसे हमारे बिहार में बहुत सारे एसआई बने नए लड़के लड़के थे, लड़कियां थी, जो भी बच्चे थे, उसमें बहुत सारे बच्चे गुरु रहमान के कोचिंग सेंटर से भी निकले थे, कुछ हज हाउस से आए थे। करीब करीब हमने 150 लोगों को इन्वाइट किया था उसमें, जो दरोगा बने बिहार में, बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुए, उनको सम्मानित करना और लोगों को भी दिखाना, युवाओं को दिखाना कि देखो इसकी हम सम्मान करते हैं, इन्होंने दरोगा में सेलेक्ट हुआ, बिहार पुलिस में क्वालिफाई किया, हम इनकी सम्मान करते हैं, तो आप भी आगे आइए, कल को आप भी सेलेक्ट होंगे, हम आपके सम्मान के लिए भी हम खड़े रहेंगे। उसके अलावा बेदारी, तालीमी बेदारी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। कि हमारा मेन पर्पज यही था, लोगों को जनाना, लोगों को जागरूक करना तालीम के पीछे कि आओ आप आ जाओ, तालीम के पीछे भागो, किसी मंदिर मस्जिद के पीछे नहीं भागो। आप धार्मिक हैं, नमाज पढ़ते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पूजा करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ में तालीम भी जरूरी है। इसलिए हम तालीमी बेदारी से जुड़े हैं और तालीमी बेदारी से भी जुड़े रहेंगे, लोगों को आगे भी अवगत कराते रहते हूँ मैं। जहाँ भी लोग मिलते हैं, चर्चाएं होती है इस विषय पे कि भाई अगर कोई गरीब है, खर्चा नहीं उठा पाता है, तो उसके लिए हम आते हैं, उसके लिए भी हम हैं, हमारी संस्थाएं हैं, उनके लिए भी जुड़े रहेंगे, उनकी भी मदद करेंगे। तो तालीम के पीछे हम लोग भी लगे हैं। हम पसमंदा समाज के बहुत सारे लोगों में जाता हूँ, मैं खुद भी पसमंदा समाज से हूँ, गरीबी हमने भी देखी है, देहातों में बहुत सारे गरीब आज भी हैं, किसान हैं, उनकी स्थिति दयनीय है, देख करके बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत दुख होती है। इस पर एक आपको शेर अर्ज करूंगा, अगर एतराज ना हो तो। गरीबी उसकी देखी तो जिगर लहू लुहान हुआ, गरीबी उसकी देखी तो जिगर लहू लुहान हुआ, ये जमी लाल हुई, ये आसमां लाल हुआ, वो बचपने से दाखिल हुआ बुढ़ापे में, वो बचपने से दाखिल हुआ बुढ़ापे में, गरीब किसान का बेटा कब जवान हुआ। गरीब किसान का बेटा जवान नहीं होता, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। तो मैं देखता हूँ, गांव में घूमता हूँ, गरीबों को देख करके मेरा भी दिल रोता है। मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूँ, तो आज भी कोशिश करता हूँ किसी गरीब को का मदद किस तरह किया जाता है। बहुत सारे लोग 10-20 रुपए देते हैं, किसी भीख मांगे को मैं 10 रुपए नहीं देता हूँ, 2 रुपए भी नहीं देता हूँ। मैं अपनी राय बता रहा हूँ, लोग इसके लिए बुरा भी मानते हैं। मैं किसी फकीर को भीख मांगे को 2 रुपए नहीं देता हूँ। मैं ये समझता हूँ 2 रुपए का अगर पेन किसी गरीब के बच्चे को दे दूं तो अपना फ्यूचर बना लेगा वो। 2 रुपए के पेन से वो अपना भविष्य लिख लेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 रुपए के पेन खरीद के दूं, 2 रुपए ना दूं उसको खर्चा करने के लिए। ये हमारी अपनी सोच है। और एजुकेशन तो मस्त है, किसी भी कम्युनिटी में जाइए, हमारे पास मतलब समाज में या कोई भी हो, एजुकेशन मस्त है। हम इसी कोशिश में लगे हैं कि हमारे पास मतलब समाज के लोग एजुकेटेड हो, शिक्षा की तरफ आए। ये मजारों के चक्कर छोड़े, जो लोग जाके मजारों पे सर टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं, आपकी आस्था है, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा की तरफ भेजिए ना, बच्चों को स्कूल की तरफ दौड़ाइए, मदरसा की तरफ दौड़ाइए, वो सबसे जरूरी है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे पसमंदा समाज के लोगों को पढ़ाया जाए, एजुकेशन की तरफ दौड़ाया जाए उनको, तभी हमारे समाज का उद्धार होगा।
जी, आप हमारी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? और आपको क्या लगता है कि मतलब ये कोशिश जो है ये मतलब रंग लाएगी, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, कोई भी कोशिश नाकाम नहीं होती है और मेरा ख्याल है कि कोशिश रंग ला रही है। ये मार्केट में देखने को मिल रहा है आज के दौर में और कोई भी कोशिश अकेले एक आदमी की नहीं होती है, पूरी टीम की होती है, पूरी टीम वर्क की होती है। चाहे लोग अंदर हों या बाहर हों, अपने देश में हो या बाहर देशों में हैं, सभी की मेहनत रंग ला रही है। ये रंग देखने को मिल रहा। आप जो बोल रहे हैं ना कि इसमें मेहनत क्या होता है, मेहनत से क्या मिलता है, नहीं मिलता है, क्या करना चाहिए? अभी आप देखिए, ये पसमानदा महाज के टीम वर्क का, मेहनत का ही रंग है कि सरकार ने हमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बुलाया, इनवाइट किया। गवर्नमेंट ने हमारी पसमानदा की बात बोली, उठाई, जगह जगह आज भी चर्चाएं हो रही है। अब जहां भी जाएंगे आज पसमानदा की चर्चा हो रही, खुलेआम हो रही है। ये हमारी मेहनत है, हमारी टीम की मेहनत है, हमारी अकेले की नहीं है। ये पूरी टीम वर्क की मेहनत है। हम भी गए थे यहाँ पे बॉम्बे में, हमें भी इनवाइट किया गया था पिछले महीने 26 तारीख को यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने मैं भी गया था। तो ये रंग हमारी पूरी टीम की है, हमारी अकेले की नहीं है, किसी के अकेले की नहीं है। ये रंग ला रही है और आगे भी लाएगी और हम शांति से नहीं बैठने वाले। इस जिस स्टेज पे आज है पसमानदा मुस्लिम महाज, इसको ऊंचाई तक लेके जाना है। इसको हम वहां तक लेके जाना चाहते हैं जहां तक कोई सोच नहीं सकता। इस उस ऊंचाई तक जाए जहां सबकी नजर रहे पसमानदा पे। कुछ लोग कहते हैं कि पसमानदा कौन है, कल तक यही बोल रहे थे, आज सबकी जबान पे है पसमानदा। कहाँ से आए? ये हमारी टीम की मेहनत है, हमारे महाज की मेहनत है। और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग सब लोग मिलजुल के मेहनत करेंगे और भी लोगों को जोड़ते रहेंगे और सारी कम्युनिटी के जोड़ना। ये हमारी सिर्फ 2-3 कम्युनिटी है अभी जो चल रही है, अंसारी है, मंसूरी है, तो सिर्फ ये 2-3 कम्युनिटी से नहीं चलेगा। ये सबको जोड़ना पड़ेगा। करीब करीब वो समझ लीजिए करीब 50-52 कम्युनिटी है इसमें, छोटी बड़ी जाति मिला के सबको जोड़ना पड़ेगा। और तभी जुड़ेंगे जब हम फोकस करेंगे एजुकेशन पे। एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे तो हम किसी काम का नहीं है, फिर हम अकेले चिल्लाते रहेंगे। तो सबको जोड़ के लेके चलना है और उरूज पे पहुंचेंगे। हम पीछे नहीं रहेंगे, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम आगे चलते जाएंगे। जी। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मोहम्मद कमरुद्दीन साहब। आपने अपना कीमती वक़्त दिया है इस चैनल के लिए। हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं और जी इसी तरह शुक्रिया, आपने हमें पसमानदा भी याद किया। समाज के लिए आप काम करते रहे। हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं।